इमेजिन करिए अ पर्सन हु स्टार्टेड हिज करियर इन द यूएसए एट एन एंट्री लेवल सैलरी और एक अबव नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते हुए सिर्फ 10 साल में मेकिंग अ नेट वर्थ ऑफ $1 मिलियन। हाँ, ये 100% पॉसिबल है। नो साइड हसल्स, नो क्रिप्टो, नो शॉर्टकट्स, नो नॉनसेंस। आज मैं आपको रियल नंबर्स के साथ वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी दिखाने जा रहा हूँ जो मैंने अपनी गलतियों से सीखी एंड द 3-step framework that brought financial stability into my life. Let's dive in. Chapter 1. First 3 years. स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। हो सकता है आपकी सैलरी से ज्यादा ही हो, but let's say the initial salary that you have is $110,000, जो जनरली एक एंट्री लेवल सैलरी रहती है। एंड योर गोल इज टू मेक योर फर्स्ट $1 मिलियन एंड दैट टू इन द फास्टेस्ट वे पॉसिबल। पहले 3 साल की स्ट्रेटेजी, सारे टैक्सेस काटने के बाद इन हैंड सैलरी इन द बैंक विल बी अप्रोक्सीमेटली $70-100 एंड सारे एक्सपेंसेस काटने के बाद योर सेविंग पर मंथ वुड बी अप्रोक्सीमेटली $3,300 इन दैट मंथ। सारा खेल इसी $3,300 का है। इसी को हम 10 साल में $1 मिलियन को बदलेंगे। आपको करना क्या है, ये $3,300 को आप 3 बकेट्स में डिवाइड कर लीजिए। पहली, सेविंग फॉर योर हाउस डाउन पेमेंट 50% सेव करेंगे और $1,650 पर मंथ उसमें रखेंगे। दूसरा, इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट में अप्रोक्सीमेटली 40% यानी कि $1,320 पर मंथ। एंड तीसरी बकेट है सेविंग कैश, 10% ऑफ दिस अमाउंट यानी ₹330 पर मंथ आप इस बकेट में डालेंगे फॉर पीरियड ऑफ 3 इयर्स। मैंने चूज किया था VOO, आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी नॉर्मल S&P 500 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। सबसे बड़ी गलती जो हम इंडियंस करते हैं ना, वो ये है सैलरी आते ही सबसे पहले $25-30 हजार की कार निकाल लाते हैं शुरू में। ना, ये गलती बिल्कुल नहीं कर। अगर आपको वेल्थ बनानी है तो योर नंबर 1 रूल शुड बी यू विल बाय एवरीथिंग ऑन कैश। सो कार होल्ड करते हैं, और अगर लेनी ही है बिकॉज यूएस में काफी सिटीज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, देन बाय द कार दैट यू कैन अफोर्ड विद कैश। ये रूल बना लीजिए, लोन लेके ओवर परचेज ऑफ कार नहीं करना। वन मोर थिंग, मेरे नंबर्स बेस्ड हैं ऑन अ वेरी कंजर्वेटिव अप्रोच जो सब कर सकते हैं। हो सकता है आपकी सैलरी इससे ज्यादा हो सकता है आपकी डबल इनकम हो सकता है आपके साथ किड्स हो सकता है आपकी सिटीज डिफरेंट हो, वहां पे एक्सपेंसेस कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपको ये नंबर्स एक्यूरेट ना लगे अपनी केस के हिसाब से, बट नंबर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूल्स। एज लॉन्ग एज यू फॉलो द प्रिंसिपल्स आई एम टॉकिंग अबाउट, यू आर गोइंग टू बी अ मिलियनेयर wherever you are, whatever your salary is. Chapter 2, next 3 years, upgrade everything. 3 ईयर खत्म होने के बाद आपके तीनों बकेट्स में कितना पैसा है आइए देखते हैं। सेविंग फॉर द हाउस यू हैव $60,000, कैश आपके पास है अप्रोक्सीमेटली $11,000 और आपका एक इन्वेस्टमेंट चल रहा है, उसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे। नाउ दिस फेज इज कॉल्ड द अपग्रेड स्टेज। यू आर गोइंग टू अपग्रेड एवरीथिंग। फर्स्ट, $60,000 डाउन पेमेंट देके एक बढ़िया सा घर खरीदिए अपने लिए जिसकी मार्केट वैल्यू $450,000 से ज्यादा ना हो और जो सिर्फ आपके 5 साल के लिए सफिशिएंट हो, बिकॉज ये हमारा स्टार्टर हाउस है, जैसे कि एक कॉन्डो या एक टाउन हाउस, क्योंकि गोल है रेंट देना बंद। योर मनी should grow. The second most important thing in choosing the house is the city in which you are buying the house. ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर $1 मिलियन गोल। आपको घर उसी सिटी में खरीदना है जिसमें स्कूल डिस्ट्रिक्ट अच्छा हो, जिसमें डिमांड अच्छी हो और जिसमें ग्रोथ मिनिमम एवरेज हिस्टोरिक ग्रोथ 4.5-5% की होनी चाहिए। जनरली आप देखेंगे की टाउन्स जिनमें डिमांड ज्यादा है उनमें ये ग्रोथ 6%-7% की होती है। मैं फिर भी एक कंजर्वेटिव 5% के हिसाब से लेके चलता हूँ। एक और इम्पोर्टेंट बात, घर आप $450,000 का ही लें, कम का या ज्यादा का, ये डिपेंड करता है आपकी सेविंग के ऊपर। बिकॉज रूल ये है दैट व्हाटएवर यू हैव सेव्ड शुड कवर 15% ऑफ योर डाउन पेमेंट। As long as you are taking care of that, everything else will fall in place. Second upgrade, $10,000 जो कैश है ना, उसमें एक ब्रांड न्यू सेकंड हैंड कार खरीदी है। जी हाँ, सेकंड हैंड विद 100% cash, no loan. And the third thing, now is the time to upgrade your job as well. जो सैलरी आपकी $110,000-120,000 थी, 3 साल के बाद you need to go into something that gets you $150,000 or more. आसान है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। So 150,000 is a goal. इस सैलरी पे आपका टेक होम होगा अप्रोक्सीमेटली $9,000। अब घर का रेंट नहीं है तो EMI है which is $2,800 के आसपास और थोड़ा खर्चा भी बढ़ेगा, तो सारे एक्सपेंसेस काट के आपके पास मंथली सेविंग होगी अप्रोक्सीमेटली $4,000। अब डाउन पेमेंट की बकेट तो खत्म होगी, तो आपके पास बची 2 बकेट्स, पहली इन्वेस्टमेंट और दूसरी कैश। यहां पर रूल है पुट 80% ऑफ योर सेविंग्स इनटू द स्टॉक मार्केट या जो भी इंडेक्स फंड आपने लिया। अगेन मैं इंडेक्स फंड के लिए
ज्यादा फेवर करता हूँ बिकॉज लो रिस्क है, काम आपको कम करना है, उसको डेली मॉनिटरिंग कम करनी है, बट द चॉइस इज योर्स। एनीवेज, इन्वेस्टमेंट $3,200 पर मंथ स्टार्ट हो जाएगी अब, और कैश सेविंग स्टार्ट हो जाएगी 20% ऑफ 4,000 यानी कि $800 पर मंथ। बस और कुछ नहीं करना। घर आपके पास आ गया, गाड़ी आपके पास आ गई, नई जॉब आ गई, और आपके बाकी स्ट्रेटेजी भी अलाइंड है। अब चलते हैं लास्ट स्टेप में, which is step 3, year 7 to 10, यानी कि लास्ट के 4 साल। Chapter 3, the final step. This is the final stretch in your $1 million goal. करना क्या है? 7 years का वर्क एक्सपीरियंस हो गया, आपकी सैलरी मिनिमम $1,75,000 तो होगी ही। ऑर्गेनिक ग्रोथ इन द करंट कंपनी हो जाएगी, नहीं है तो आपको स्विच करने की जरूरत पड़े तो वो कर लीजिए, बट योर सैलरी शुड बी $175,000 विद 7 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन द यूएसए इजीली। और आपकी टेक होम होगी $10,500 और आपकी नेट सेविंग होगी $5,500। हाँ, एक और बात, इस बीच में इन लास्ट 5-6 साल में आपके पास कोई भी खर्चा आता है, तो जैसे हमने कार कैश में खरीदी थी, उस खर्चे को आप अपनी कैश सेविंग में से कर लीजिए, जैसे कि वेकेशंस हो गई या इंडिया आना जाना हो गया और कोई एक्सपेंस, तो जो आप कैश बचाते जा रहे हैं उसमें से वो खर्चा आप कर सकते हैं। $5,500 की सेविंग को भी सिंपल रूल में 2 बकेट्स में 80-20 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट और कैश में आपको डिवाइड करना है, और इसी प्रोसेस को डेडिकेटेडली करते रहना है और कुछ चेंज नहीं करना। चैप्टर 4, यू आर ऑलरेडी अ मिलियनर। आपको यकीन नहीं होगा आपने क्या किया है लास्ट 10 years। यू हैव अ नेटवर्थ ऑफ $1 million एंड लेट मी शो यू द मैथ्स। 10 सालों में आपने 3 मेजर एसेट्स बनाए, पहला घर, दूसरा स्टॉक्स और तीसरा कैश से। अब देखते हैं इन तीनों की वैल्यू 10 साल बाद कितनी है। आपका घर जो आपने $4,50,000 का खरीदा था, वो 8th ईयर आते आते हो गया $6,65,000 का एट 5% ग्रोथ एवरेज इंक्रीज इन द प्राइस। और इसीलिए मैंने कहा था ऐसा मार्केट चूज करना इंपॉर्टेंट है जहां पे ग्रोथ रेट्स अच्छे हो। तो इस समय आपकी होम इक्विटी कितनी हुई? पहला, जो आप डाउन पेमेंट दे चुके हैं 60,000। दूसरा, आपने जो प्रिंसिपल दिया है अपने होम लोन में वापस अप्रोक्सीमेटली 55,000। और तीसरा, जो ये घर की वैल्यू बढ़ गई विच इज अप्रोक्सीमेटली 1,115,000। तो ये टोटल मिला के आपकी होम इक्विटी एट द एंड ऑफ 7th-8th ईयर इज $3,30,000। अब आते हैं सेकंड बकेट पे। सेकंड बकेट थी कैश, जिसमें आप हर महीने अपनी सेविंग्स कर रहे थे। ये ऑन द हायर साइड विल बी $81,600। अगर आपकी सैलरी थोड़ी ज्यादा है, ये थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, या खर्चे थोड़े ज्यादा है तो ये थोड़ी कम भी हो सकती है। तीसरा, आपकी इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा था इंडेक्स फंड में पैसा डालिए, जिसकी एवरेज ग्रोथ रेट हिस्टोरिकली 8.5% से ऑलमोस्ट 11.5% तक की रहती है। तो मैंने एक मिड वैल्यू 10% ग्रोथ रेट पे कैलकुलेट किया है। तो आप जो हर महीने पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट में कर रहे हैं, दैट वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 years विल बी $5,75,000। और अगर इन तीनों बकेट को ऐड कर लेंगे, 575, 330 एंड 80,000, देन दैट्स योर मैजिक नंबर, $1 million नेटवर्थ। और अगर यकीन नहीं हो रहा है तो आप मैथ्स दोबारा चेक कर लीजिए, मैंने इस फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। और कहानी यही नहीं रुकती, अब आप अपने इस छोटे से घर को एक बड़े $1 million के मैंशन में चेंज कर सकते हैं, बिकॉज अब आपके पास ऑलरेडी होम इक्विटी है $3,30,000। Once you sell your house, you have that money ready for down payment of your upgrade house. फर्स्ट क्लास जॉब है, मिनिमम $200,000 तो आप कमा ही रहे हैं, और बैंक बैलेंस भी है जो कि एटलीस्ट $8 लाख है। और यकीन मानिए, इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए आपकी नेटवर्थ नेक्स्ट 10 years में $3 million से भी ज्यादा हो जाएगी। सेम 3 assets, रियल एस्टेट, स्टॉक्स एंड कैश। एंड द गुड थिंग इज कि आप मेरी स्ट्रैटेजी को लाइफ की किसी भी स्टेज पे अप्लाई कर लीजिए, चाहे आपकी सैलरी कम हो या ज्यादा हो, चाहे सिंगल हो या डबल हो, चाहे आप इंडिया में रहते हो या यूएस में रहते हो। जस्ट मेक द राइट स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। मैंने जो सबसे बड़ी गलती की ना, वो था कि मैंने टाइम से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की और कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं लिया। रियल एस्टेट तो मैं हमेशा से ही पसंद करता हूँ और करता भी था, पर स्टॉक्स को मैंने ढंग से यूटिलाइज नहीं किया। And there is a magical growth of compounding hidden in stocks. Anyways, don't repeat my mistakes. Follow my simple 3-step process जो कि मैंने आज अपनी लाइफ में गांठ बांध रखा। पहला, throw all your credit cards. प्राइमरी रेजिडेंस को छोड़ के आपको लाइफ में लोन किसी चीज पे नहीं लेना चाहिए। नॉट अप्लायंसेस, नॉट कार्ड्स, नॉट एनीथिंग। इवन हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं फॉर डेली शॉपिंग, स्टॉप दैट एज वेल। स्टेप 2, सेव विद अ गोल। कंपार्टमेंटलाइज योर सेविंग्स इनटू 2 buckets, investments and cash at all times. Step 3, upgrade and upskill. Keep upgrading your skills so that your job becomes a growth engine fueling your wealth. Remember this, getting rich is your behavior, staying rich is your discipline, but building wealth is your repeatable system. आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या रही है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और NR Life से जुड़े रहिए। शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। नमस्ते।